वेलकम फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल इंग्लिश अड्डा। इंग्लिश पेपर को आज हिंदी में हम करेंगे। इससे आपको एक वोकेबुलरी भी आपकी सही होगी। आपको नए नए वर्ड्स के हिंदी में आपको जानने के भी मिलेगा। इस वीडियो में इंग्लिश का हिंदी आपको जानने को मिलेगा, तो वीडियो में बने रहिए। आपको बहुत यूजफुल रहेगा। इंग्लिश में मतलब पेपर में क्या लिख रहे थे उसको हिंदी में क्या रहता है, पेपर में कैसे वर्डिंग रहते हैं उसका हिंदी में क्या रहता है, वो मैं आपको सब एक एक करके बताऊंगा। इस वीडियो में बने रहिए। GOVT ये शॉर्ट फॉर्म रहता है क्या, गवर्नमेंट यानी सरकार के लिए वर्ड यूज हो रहा है। GOVT गवर्नमेंट यानी सरकार। टाइटनिंग मतलब टाइट कर रही है, किसके ऊपर, ग्रिप, ग्रिप बना रही है मतलब मजबूती से टाइटिंग कर रही है। क्या हो रहा है इसमें, ये एक मतलब ऐसा सेंटेंस बोला जा रहा है कि गवर्नमेंट टाइट कर रही है। क्या टाइट कर रही है, और सोशल मीडिया। सोशल मीडिया पे मतलब सरकार सोशल मीडिया पे किस वजह से, विथ अ न्यू 3R टेक डाउन रूल। इस न्यूज में दिया गया है कि अगर जो किसी का गलत कुछ भी डाल दिया गया है, मतलब उस व्यक्ति के आपत्ति हो उसके ऊपर, तो उसको 3 घंटे के अंदर निकाल देना पड़ेगा, मतलब डिलीट करना पड़ेगा वहां से। सर्वर या वेबसाइट या इंटरनेट कहीं से भी उसको 3 घंटे में हटाना ही पड़ेगा। ऐसा गवर्नमेंट का रूल्स आ गया है, और ये जल्दी से जल्दी लागू होगा। फरवरी 20 से लागू हो जाएगा। इसका डिटेल में देखते हैं दोस्तों। क्रिटिक्स सेज 3R टेक डाउन। क्रिटिक्स यानी जो लोग मतलब इसके विचार समझ लेते हैं, इज इम वो बोल रहे कि 3R टेक डाउन मतलब 3 घंटे के अंदर, ये इम्प्रैक्टिकल है, मतलब ऐसा हो ही नहीं सकता है जल्दी। एस न्यू रेगुलेशन मतलब ये गवर्नमेंट का एक नया रूल आया है। सेट टू किक इन फ्रॉम February 20 मतलब 20 फरवरी से लागू हो जाएगा। डिटेल में देखते हैं दोस्तों। न्यू दिल्ली, द सेंटर ऑन ट्यूसडे मतलब मंगलवार को, कौन सेंटर, मंगलवार को, ट्यूसडे मतलब मंगलवार को। टू एग्जिस्टिंग इन्फोटेक रूल्स, ऐसा उन्होंने कहा जो अभी जो चल रहा है रूल्स, डिफाइन जो अभी रूल्स है, ब्रिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जनरेटेड कंटेंट विद इन द लीगल एम्बिएंट मतलब ये लीगली मतलब लीगल हो जाएगा। इसके बारे में मैंडेटिंग यानी जरूरी, लेबलिंग रिक्वायरमेंट फॉर सच आउटपुट मतलब वहां पे आपने AI से बनाया है तो उसमें छोटा सा AI का सिंबल या कुछ डालना पड़ेगा कि आपका ये कंटेंट AI जनरेटेड है। आजकल आप देख रहे हो दोस्तों कि AI का बहुत फास्ट एकदम, AI इतना जोर से फैल रहा है और तेजी से फैल रहा है कि लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि नकली क्या है असली क्या है। आजकल बहुत कुछ AI से बनाया जा रहा है, तो उसमें गवर्नमेंट बोले कि आपको लेबल डालना ही पड़ेगा कि ये छोटा सा कहीं पे भी कोने पे बीच में या कुछ भी ये AI जनरेटेड कंटेंट है। उसी के बारे में मतलब लेबलिंग जरूरी है। एंड न्यू ऑब्लिगेशन फॉर बोथ यूजर एंड प्लेटफॉर्म मतलब अब वो कुछ भी कंटेंट हो रहा है तो उसका कौन जिम्मेदारी लेगा, यूजर भी लेगा और कंटेंट, और वो प्लेटफॉर्म भी लेगा, उसको जिम्मेदारी लेना ही पड़ेगा। कोई बोल देता है भाई कंटेंट कुछ भी कोई भी डाला है तो प्लेटफॉर्म उसकी जिम्मेदारी नहीं लेता था, वो कंटेंट डालने वाले को पड़ते, लेकिन तो अब दोनों जन को पकड़े जाएंगे। द अमेंडमेंट यानी बदलना किसी भी चीज को, टू द IT, द अमेंडमेंट टू द IT एक्ट, IT एक्ट मतलब जो भी है, एस हैज द पोटेंशियल टू कॉज कंक्लूसिवनेस इन द सोशल मीडिया इंडस्ट्री। इससे क्या होगा, जो अमेंडमेंट होगा तो उसकी वजह से इसमें जो जो पोटेंशियल आ जाएगी मतलब ताकत आ जाएगी सोशल मीडिया इंडस्ट्री में, कुछ भी होगा तो उसमें मतलब रिएक्शन लेने की। ऐसा न्यू लॉ मतलब नया कानून आ रहा है, स्लेस द टाइमलाइन टू टेकन डाउन फ्लैग अनफुल अनलॉफुल कंटेंट मतलब आपत्तिजनक कंटेंट कोई भी रहता है तो उसके ऊपर बंदिश लगाने के लिए बंदिश लगाया जा सकेगा जल्दी से जल्दी। 2 3
आवर्स मतलब 3 घंटे में ही उसके ऊपर एक्शन ले लिया जाएगा। फ्रॉम द एग्जिस्टिंग डेडलाइन, अभी क्या है एग्जिस्टिंग यानी अभी क्या चल रहा था, अभी तक 36 घंटे लग रहे थे, लेकिन तो वो 36 घंटे ना लग के अब 3 घंटे में उसके ऊपर एक्शन लेके उसको रिसॉल्व करना ही पड़ेगा। सेट टू कम इनटू इफेक्ट ऑन February 20, ये कब से लागू हो जाएगा, February 20 से लागू हो जाएगा। द न्यू आईटी रूल ऑल्सो कट डाउन, ये नया जो आईटी रूल है इससे क्या कट डाउन हो जाएगा, द मिनिमम टाइम, यानी टाइम 36 घंटे की जगह अब 3 ही घंटे लगेंगे, उसी को बोलते हैं मिनिमम कट डाउन। टू द प्लेटफॉर्म्स फॉर रिसॉल्विंग मतलब जो भी उसके ऊपर कंटेंट डाला गया, गलत कंटेंट डाल दिया गया है तो उसको रिसॉल्व किया जाता है, उसको डिलीट किया जाता है, उसी को बोलते हैं रिसॉल्व करना। यूजर रिपोर्टेड ग्रीवियंस, यानी जो भी उसको तकलीफ रहेगा, ग्रीवियंस यानी दिक्कत आपत्ति, मतलब कुछ भी रहे उसको बोलते हैं ग्रीवियंस। कौन यूजर रिपोर्ट करेगा तभी। 2 7 days डाउन फ्रॉम 15 days अर्लियर, जो 15 दिन में पहले होता था वो 7 दिन में ही निपटाना पड़ेगा। वाइल्ड मैंडेटिंग, मतलब करना ही करना, मैंडेटिंग यानी ये कानून बनी गया है। that non-consensual intimate imaginary be taken down within 2 hours, 2 घंटे में भी करना पड़ेगा, कोई कोई मतलब एकदम ऐसा हो जाए तो। as opposed to 24 hour earlier, पहले जो 24 घंटे में होता था वो 2 घंटे में होगा। the move to compact the compliance timeline was necessitated by incident of unlawful content going viral within hours of being posted, मतलब अनलॉफुल मतलब कोई आपत्तिजनक कोई वीडियो डाल रहा है तो उस वो जल्दी से जल्दी फैलता था, इसलिए गवर्नमेंट सोची कि जितना जल्दी से जल्दी उसके ऊपर एक्शन ले लिया जाए, उसको डिलीट कर दिया जाए वहां से, उस वेबसाइट या सर्वर से। सीनियर मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ऑफिशियल सेड, ऐसा उन्होंने बताया है, वी हैव ट्राइड टू एड्रेस द ब्रॉडली फेल्ट कंसर्न दैट द एग्जिस्टिंग टाइमलाइन वाज लेंदी। ऑफिसर्स क्या बोल रहे हैं कि उन्होंने कंसर्न किया है जो अभी तक चल रहा था, जो अभी 36 घंटे लग रहे थे, 15 दिन लग रहे थे, इससे मतलब बहुत लेंदी हो जा रहा था, कोई भी काम करने में अच्छे से वो लोग कर नहीं पा रहे थे, और ये जो कानून आने से काम फटाफट हो जाएगा, जल्दी जल्दी स्पीड आएगा काम करने में। एन ऑफिशियल सेड द लेटेस्ट मेजर हैव बीन ब्रॉट इन टू इफेक्टिवली काउंटर राइजिंग इंस्टेंस ऑफ चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज मटेरियल। तो ये क्या हो रहा है कि जो मतलब द लेटर है, मतलब ये जो कुछ आपत्तिजनक वीडियो आ जाता है बहुत ज्यादा मतलब बढ़ गया था, इसकी वजह से ये सब एक्शन लेना पड़ रहा है। डीप फेक टारगेटिंग वुमेन्स, मतलब गलत किसी का बॉडी के ऊपर किसी का फेस लगा देना, ये वुमेन्स को टारगेट किया जा रहा था। तो इससे क्या हो रहा था कि वुमेन्स को बहुत मतलब थ्रेटन किया जा रहा था, मतलब उनको गलत तरीके से आपत्तिजनक वीडियो बना दे के कोई कुछ कर दिया था, कोई करके अपलोड कर देता था, तो इससे क्या बदनामी हो जाती थी। तो ये सब अगर जो कुछ भी अब होगा तो उसको गवर्नमेंट तुरंत एक्शन लेगी और उसको तुरंत के तुरंत हटाना पड़ेगा सर्वर पे से। प्लेटफॉर्म मतलब NCII ऑन प्लेटफॉर्म ये डेटा, ऐसा वो लोग बता रहे हैं। द IT रूल डिफाइन अ वाइड रेंज, मतलब ये रूल्स आने से बहुत सारा इसके अंदर वो रूल्स आ जाएगा, कैसे कि इंफॉर्मेशन एज अनलॉफुल कंटेंट, मतलब अनलॉफुल जो भी मतलब कानून गैर कानूनी है, अनलॉफुल मतलब गैर कानूनी कंटेंट, यानी कोई भी कुछ भी गैर कानूनी चीज अपलोड किया, इंक्लूडिंग दोज विच आर प्रोहिबिटेड, मतलब आप नहीं डाल सकते, इसके ऊपर रोक लगा देना मतलब प्रोहिबिटेड है। अंडर एनी लॉ रिलेटिंग टू द नेशनल सॉवरेनिटी, मतलब देश के हित में ना हो ऐसा भी कुछ।
इंटीग्रिटी, स्टेट सिक्योरिटी हो, मतलब अपने देश के हित में, फ्रेंडली रिलेशन विद फॉरेन कंट्रीज, पब्लिक ऑर्डर, decency और morality, contempt of court, defamation and incitement to of an offense, among other. On whether platform will be able to comply with such short timeline. Ashish Agrawal, Vice President of Policy at NASSCOM, said, "This is an area where industry and government will not need to work closely." ये बोल रहे हैं कि AI आर्टिफिशियल में गवर्नमेंट को और जो कंपनी है उनको मिल के काम करना पड़ेगा। If legal obligation are not technically achievable, मतलब अगर जो ये लीगल ऑब्लिगेशन है जो टेक्निकली नहीं है, अगर जो अचीव कर पाएंगे, इट क्रिएट अ रिस्क ऑफ अनइंटेंशनल नॉन कंप्लायंस। अनइंटेंशनल नॉन कंप्लायंस इससे मतलब आ जाएगा। अग्रवाल जी ने बताया कि वी होप द गवर्नमेंट हैज असिस्ट टेक्निकल फिजिबिलिटी, यानी टेक्निकल फिजिबिलिटी यानी चेक करना, ये रियल ऐसा कर सकते कि नहीं कर सकते, उसको बोलते हैं फिजिबिलिटी चेक करना। बिफोर फाइनलाइजिंग दिस ऑब्लिगेशन, मतलब कौन जिम्मेदार होगा, किसके लिए, इसको हम लोग जिम्मेदारी ठहराएंगे, उसको बोलते हैं ऑब्लिगेशन। But this is something that will need to deeper engagement with industry. However, the new law amount to a substantial improvement compared with an earlier draft. कुछ भी हो, लेकिन तो जो नया कानून आया है उससे मतलब इम्प्रूवमेंट तो आएगा। पीछे जो पहले नहीं आ पा रहा था इम्प्रूवमेंट, अब इम्प्रूवमेंट आएगा, ऐसा ही बोलना चाह रहे हैं। अग्रवाल फिर से क्या बोल रहे हैं, अर्लियर द ड्राफ्ट रिक्वायर्ड, पहले ड्राफ्ट को क्या जरूरत पड़ती थी, ऑल कंटेंट विथ एन AI मॉडिफिकेशन और एनहांसमेंट टू बी लेबल्ड, मतलब AI कुछ भी मॉडिफाइड किया हो गया तो उसके ऊपर लेबल लगाना जरूरी है। That was impractical, पहले ये सब मतलब ऐसा जरूरी नहीं था, इम्प्रैक्टिकल में। The revised guideline now clarify focus on synthetically generated content रहेगा, जो भी रहेगा, that is intended to mislead or falsy information, mislead यानी गलत, जैसे कि सिंथेटिक जनरेट कर देना, गलत तरीके से जनरेट किया हुआ कोई भी इंफॉर्मेशन रहेगा तो उससे क्या होता है, मिसलीड इंफॉर्मेशन जाता है, गलत इंफॉर्मेशन जाता है लोगों के बीच में, ऐसा नहीं होना चाहिए। द इंटेंट बेस्ड फोकस इज एन वेरी पॉजिटिव चेंज ही सेड, मतलब ऐसा नहीं करना चाहिए। अब AI लेबलिंग, मतलब AI लेबलिंग करना ही पड़ेगा, उसमें बताना पड़ेगा कि ये कंटेंट AI जनरेटेड है। मीनवाइल द अपडेटेड रूल्स, अब जो अपडेट होकर रूल्स आ रहा है, ऑल्सो कॉल फॉर मैंडेटरी डिक्लेरेशन फ्रॉम ऑल सोशल मीडिया। मैंडेटरी मतलब जरूरी हो गया क्या डिक्लेयर करना, ये मैंने किया है, मतलब मैं बताना पड़ेगा कि मेरे द्वारा किया गया है। फ्रॉम all social media user when posting AI generated or modified content, and compel platform to deploy technical measure to verify this, and prominently label both AI image and audio as such. Tech intermediary also have to inform its user of AI regulatory every 3 months. Official talk up to the move of attempt to cull the rapid rise of AI-based deepfakes, while the draft amendment to the rules were released by the Met in October, they have been implemented a month after
the central tussle with social media platform X over its controversial AI chatbot group churning out controversial image। वीडियो आपको पसंद आया दोस्तों तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए।